हरिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंशी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव व्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददया दृशादसदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्ची कणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण एकांत शांत वातावरण में अपने प्रिय सखा उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सब के कल्याण के लिए ज्ञान गंगा प्रवाहित कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज ने भगवान के चरणों में वंदन करके पूछा है कि ये जीव नित्य बंधन युक्त है कि नित्य मुक्त है, और यदि वह मुक्त है तो मुक्त पुरुष कैसे विहार करता है, कैसे विचार करता है, कैसे भोजन करता है, कैसे विहार करता है, आप कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न के उत्तर में कल जो चर्चा आपने श्रवण की थी कि सच्ची बात तो ये है कि बंधन और मोक्ष दोनों ही कल्पना है, और यदि कल्पना कहा जाए तो व्यक्ति को बंधन लगता है तो वही मुक्ति के लिए प्रयास करता है। शास्त्रों में इसकी चर्चा की गई है। तो उसका कारण क्या है? उन्होंने कहा कि इसका बंधन का कारण केवल अज्ञान ही है, और वैसे ईश्वर जीव दोनों ही एक ही हैं। एकस्यैव ममांसस्य जीवस्यैव महामते बंधो स्यात् अविद्या अनादि विद्यया च तथेतर महामते। भगवान श्री कृष्ण श्री उद्धव जी महाराज को जो संबोधन कर रहे हैं वह संबोधन है महामति का। ध्यान रखिएगा, हम लोगों की जो संसार में लगी हुई मति है वो महामति नहीं है, अल्पमति है, मूढ़मति है। और जिन लोगों की मति भगवान में लगी है वो महामति है, जो भगवत चिंतन में, भगवत श्रवण में, भगवत मनन में, भगवत निधिध्यासन में लगे हुए हैं। सचमुच में बुद्धिमान वही है जो सत्य वस्तु को पकड़े। अगर असत्य वस्तु को पकड़ने में लगा है तो उसे बुद्धिमान कैसे कहा जाएगा, उसे समझदार कैसे कहा जाएगा? तो सत्य नाम परमात्मा का ही है। जो परमात्मा चिंतन में लगा हुआ है या परमात्मा को जानना चाहता है वही व्यक्ति महामति है।
भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज को कहा कि आप महामती हो, ये जीव मेरा ही अंश है, मम अंशस्य, मम माने मेरा। कल मैंने निवेदन भी किया था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब जरा विचार कीजिएगा, जो जीव के वर्णन में बात कही गई है वो ईश्वर की भी है। ईश्वर कैसा है? चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। परमात्मा भी सुख की राशि है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते तेहु लोक सुपासी। अब जो परमात्मा का गुण है वही जीवात्मा का भी गुण है। ईश्वर का अंश, ईश्वर का ये अंश होने के कारण इसमें भी चेतनता है, इसमें भी कोई मल नहीं, अमल है और सहज सुख राशि है। भगवान भी इसी बात को कह रहे हैं। तो अब जो ईश्वर के गुण हैं वही जीव के गुण हैं, तो ये बंधन वाला अपने को कैसे मानने लगा? बोले अविद्या के कारण, नासमझी के कारण, अविवेक के कारण। और कब से मान रहा है? बोले अनादि से, इसलिए अनादि बंधन युक्त है। किंतु जिस दिन इसको ज्ञान होगा उसी दिन ये बंधन मुक्त हो जाएगा। बंधन मुक्त होने का अभिप्राय ये मत समझिए कोई बंधन युक्त था, वो तो बंधन युक्त था ही नहीं। पहले केवल अपने को बंधन युक्त मानता था, भ्रांति के कारण। जहां भ्रांति मिटी वहां अपने स्वरूप में स्थित हो गया। वो कई बार व्यक्ति अलग चीज अपने को मानने लगता है। हमने एक महात्मा से सुना था कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो एक बार आगरा आए पागल खाने में, तो किसी पागल से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उस पागल ने कहा तुम्हारा क्या नाम है? उनका नाम पूछा तो कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम। तो पागल बहुत हंसा उनका नाम सुन करके और कहा सही जगह पर आए हो, ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहा मतलब क्या है? बोले मतलब यही है कि पहले मैं भी यही कहता था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूं। अभिप्राय क्या है? कुछ और अपने को मान कुछ रहा है। ये पागल की निशानी है जी। है चेतन अमल किंतु अपने को मलयुक्त मान रहा है, जड़ मान रहा है। और है वह सुख की राशि किंतु अपने को दुखी मान रहा है। तो ये मानने के कारण वह दुख महसूस हो रहा है। तो जिस दिन उसको ये बात पता चल जाएगी, निश्चित रूप से वह बंधन युक्त तो था ही नहीं, केवल बंधन युक्त अपने को मानता था, वह बंधन मुक्त अपने को अनुभव करने लगेगा। इसलिए महाराज ये बात भगवान कह रहे हैं कि नित्य जो बंधन है वो केवल अज्ञान के कारण है, उसमें कोई दूसरा हेतु नहीं है, दूसरा कोई कारण नहीं है। अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षणम वदामि ते विरुद्ध धर्म। महाराज विरुद्ध धर्मणोस्तात स्थयोरेक धर्मिण। अब भगवान बद्ध और मुक्त के लक्षण बता रहे हैं। बद्ध कौन है, बंधा हुआ कौन है, और मुक्त कौन है? भगवान बड़े प्रेम से, मैं कई बार विचार करता हूं जो गुरु शिष्य का संबंध होता है, इस संबंध में एक विशेष प्रकार का रस होता है और हमको लगता है ये रस कहीं अन्यतर नहीं मिलता है। भगवान कई जगह सखा भी कहते हैं, कई जगह बुद्धिमान भी कहते हैं इन्हें। अभी बड़े प्रेम से कह रहे हैं, हे तात अथ बद्धस्य मुक्तस्य विरुद्ध धर्मिणो स्थितयो एक धर्मणीते
वैलक्षण बदामी। महाराज एक जगह एक स्थान पर ये विरुद्ध धर्म वाले रहते हैं, दोनों का धर्म अलग अलग विरुद्ध धर्म है, वह एक जगह रहते। भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं विलक्षणता दो प्रकार की होती। क्या है विलक्षणता इसमें? एक अपने को बद्ध मानता है और दूसरे को अपने को मुक्त मानता है। अब देखो ईश्वर और जीव दोनों एक ही शरीर में रहते हैं। इसी शरीर में ईश्वर भी रहता है और इसी शरीर में जीव भी रहता, हम आप भी रहते। इसलिए तो हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि हमारा यार और हम एक बस्ती में रहते हैं। हमारा यार और हम एक बस्ती में रहते हैं। किस्मत की बदनसीबी है कि दर्शन को तरसते हैं। हम और हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं। हमारा प्रेमी और हम दोनों एक स्थान पर रहते हैं, किंतु किस्मत की ऐसी बदनसीबी है कि एक दूसरे के दर्शन के लिए तरसते हैं। उनका दीदार हो जाए, उनका दर्शन हो जाए, ये चित्त में लगा रहता है। तो ये बस्ती कौन है? ये शरीर, हमारा शरीर ही बस्ती है। और ये हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी घर में, इस बस्ती में जो घर है वो हृदय का घर है। और दोनों महाराज एक ही स्थान पर रहते हैं। और जब दोनों एक स्थान पर रहते हैं किंतु दोनों में विलक्षणता है। क्या विलक्षणता है? इस विलक्षणता को भगवान ने इस श्लोक में वर्णित किया है। वैसे ये श्लोक लगभग भाव इसका श्रुतियों में भी है, गीता में भी है, और यहाँ भगवान स्वयं अपने मुखार बिंद से कह रहे हैं। सुपर्णा वेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छेतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयो खादति पिपलान। भगवान कह रहे हैं, हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने इसमें एक बहुत अच्छी बात कही। श्रीधर स्वामी जी पाद कहते एक वृक्ष में रह रहे। वृक्षे माने वृक्ष में। अच्छा, ये वृक्ष क्यों कहा गया? और वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं। श्रीधर स्वामी जी पाद कहते हैं वृक्ष में इसलिए कहा गया कि महाराज वृक्ष में जैसे दो पक्षी रहते हैं ना, तो निश्चित रूप से वृक्ष से तो अलग है। वृक्ष में रहने वाला पक्षी कभी वृक्ष बनता है? वृक्ष अलग, पक्षी अलग। कभी महाराज वृक्ष में रहने वाला पक्षी ये नहीं कहता कि मैं वृक्ष हूं, मैं वृक्ष हूं, मैं वृक्ष हूं। ऐसे शरीर रूपी वृक्ष में महाराज दो पक्षी रहते हैं। सदृशो, दोनों एक जैसे हैं। और सुपर्णा वेतौ, उसके सुंदर पर्ण है। महाराज सुंदर ये पक्षी रहते हैं। किंतु यदृच्छेतौ कृत नीडौ च वृक्षे, उन्होंने अपना नीड घोंसला बना रखा है इस वृक्ष में। महाराज इस पक्षी ने अपना घोंसला बना रखा है और घोंसला बना करके इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं। अब दो ये पक्षी जो रहते हैं, देखो महाराज गीता आदि में भी ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, इसी का ही महाराज वर्णन किया गया है कि संसार का जो वृक्ष है ये कैसा है। बोले ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, इसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। और इसी महाराज संसार वृक्ष में ये दोनों रहते तो साथ साथ हैं। ईश्वर भी रहता है और जीव भी रहता है। किंतु एकः तयो खादति, एक जो है ना वो खाता है। क्या खाता है? पिपलान्न, महाराज उसके फल खाता है। और एक जो है अन्यो निरन्योपि बलेन भूया। अच्छा, गजब की बात तो ये है कि दूसरा निरन्न रहता है, खाता नहीं है। किंतु अब देखो जरा विचार करने लायक बात यह है
अधिकतर लोग संसार में ये जानते मानते हैं कि बलवान व्यक्ति ज़्यादा खाता है और खाने वाला बलवान होता है, खाने वाला बलवान होता है और बिना खाने वाला व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, जीर्णशील हो जाता है। किंतु यहाँ बिल्कुल उल्टा है। जो महाराज ये खाने वाला है फल, वो तो बलशाली नहीं रहता है, किंतु निरन्योपि बले न भूयात्, वह तो बल वाला बन जाता है जो निरान्न है, अर्थात जो नहीं खाता है उसमें एक प्रकार का बल होता है, और जो खाने वाला व्यक्ति है वह निश्चित रूप से बलहीन होता चला जाता है। अब जरा ये विचार कीजिए, चर्चा अपनी ही है, हमारी आपकी ही चर्चा है। ये संसार एक वृक्ष है और ये पीपल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है। इस वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं, एक पक्षी नाम है ईश्वर का, एक पक्षी नाम है जीव का। अब ये जो जीव वाला पक्षी है ना, ये क्या करता है, इसके फलों को खाता है। इसका फल क्या है, सुख दुख, ये फल है इसके। इन फलों का भोक्ता बन जाता है, पाप पुण्य कर्ता बन जाता है, भोक्ता बन जाता है। किंतु दूसरा जो इस वृक्ष में रहता है, अब ये पाप पुण्य का भोग भोगने के कारण, कर्ता बनने के कारण, भोक्ता बनने के कारण ये कमजोर हो रहा है। किंतु जो ईश्वर है वह महाराज बलशाली है और वो खाता कुछ नहीं, इसको बिल्कुल महाराज इसका भोग नहीं भोगता है, इसका फल वह स्वीकार नहीं करता है, न वो कर्ता बनता है न भोक्ता बनता है। वह कभी किसी काम को अपने कर्ता के रूप में नहीं मानता। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, कर्ता महाराज कर्म करने का जो अभिमान कर, अहं कर्ता, मैं करता हूँ मैं करता हूँ, ये रखने वाला विमूढ़ आत्मा, कर्ता अहमिति मन्यते, जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं करता हूँ मैं करता हूँ, वो कैसा है, बोले विमूढ़ आत्मा है, उसकी बुद्धि खराब हो गई है, मूढ़ बुद्धि हो गई है। अगर मूढ़ बुद्धि न हो तो अपने को कर्ता नहीं मानेगा। क्यों भाई कर्ता क्यों नहीं मानेगा? कारण ये है कि सब चीजें अपने आप हो रही हैं, और यदि आप दूसरे के कर्म को कर्ता मानने लगोगे तो निश्चित रूप से भोक्ता आपको बनना पड़ेगा। महर्षि ने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, आप लोगों ने उस दृष्टांत को पहले भी सुना होगा। एक सज्जन यात्रा कर रहे थे, सहयात्री आया, और सहयात्री जब आया तो बहुत बड़ा बक्सा लेकर आया। यात्रा में कई लोग माल लेकर आते हैं, रखने में भी तकलीफ हो रही थी, वजन बहुत था बस महाराज बक्से में, और वो सहयात्री बैठा रहा। बाद में दूसरे स्टेशन पर उतर गया, ये जान ही नहीं पाए, बक्सा छोड़ गया। अब ये सोचे कि ये बक्सा का कोई मालिक तो है नहीं, मैं ही रह गया। एक दो स्टेशन गुजरने के बाद टीटी आया, और टीटी ने कहा इतना बड़ा बक्सा किसका है? तो जिनका नहीं था उन्होंने कहा मेरा है। उनको लगा कि वो तो चला गया है, अब माल मेरा है। तो बोले इतना वजनदार बक्सा लेते उसकी महाराज दिया है, टैक्स दिया, पैसा दिया है इसका? बोले सो तो नहीं दिया है। तो महाराज काट दिया जुर्माना, पैसा भी दे दिया। अब जैसे दूसरा स्टेशन उनका आया, जब बक्सा लेकर उतरने लगे तो महाराज पूछ लिया कि इस बक्से तुम्हारा बक्सा है? बोले हाँ मेरा बक्सा है। तो कहा यदि बक्सा तुम्हारा है तो इसमें क्या है? अब मौन। जो खुलवाया गया तो महाराज उसमें एक मुर्दा था, कटा हुआ व्यक्ति था। अब उन्होंने स्वयं कहा था, स्वयं वजन का पैसा दिया था। अब भले उसको मारा नहीं था, किंतु जब उसको स्वीकार कर लिया कि माल मेरा है, तो निश्चित रूप से अब दंड उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दूसरे के माल को जब व्यक्ति मेरा मान लेता है, ध्यान देखिए इंद्रियों का काम है गुणों में गुणा बरत रहे, किंतु मानता जीव कि मेरा है, मैंने काम किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो फिर भगवान कहते हैं तुम यदि कर्ता बने हुए तो फिर भोगो भी। और दूसरी बात महाराज यहाँ कह रहे हैं, आत्मा आत्मा न मन्य
सच वेद विद्वान पिप्लादो न तो पिप्लादः। आत्मानम, देखो अपने को, ईश्वर कौन है? जो अपने को भी जानता है और अन्यम च सवेद, वह दूसरे को भी जानता है। आत्मानम माने अपने को। ईश्वर अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। जो अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है वह विद्वान। महाराज वह फल को भोगता नहीं है, किंतु ये जो जीव है जो भोक्ता बनकर बैठा है, पिपलादः, महाराज ये न तो अपने को जानता है और न ईश्वर को जानता है। देखो ईश्वर अपने को भी जानता है और जीव को भी जानता है, किंतु यह जो जीव है ये महाराज न अपने को जानता है और न ईश्वर को जानता है। यो अविद्या युक्त सतो नित्य बद्धो, जो अविद्या युक्त है अर्थात जिसकी जानकारी बहुत अल्प है, अविद्या से युक्त है, जिसको ज्ञान नहीं है, वह नित्यबद्ध है। भगवान महाराज जी उत्तर दे रहे हैं नित्यबद्ध कौन है? जो अज्ञानी है वो नित्यबद्ध है, और जो ज्ञानी है और विद्यामयो यसतो नित्य मुक्ता, जो विद्या में है अर्थात जो ज्ञानवान है, सतो नित्य मुक्ता, वो कभी बंधन युक्त अपने को मानता ही नहीं है। ये नहीं कि पहले बंधन युक्त था अब बंधन मुक्त हो गया हूँ। मैं पहले भी बंधन मुक्त था, आज भी बंधन मुक्त हूँ। विद्यामयो यसतो नित्य मुक्ता। कभी मैंने एक वाक्य बोल दिया होगा कहीं, वो वाक्य था कि ज्ञानी कोई नहीं होता, क्योंकि ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञानी कहाँ से रहेगा? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, फिर वो ज्ञानी कैसे होगा? ज्ञानाभिमानी तो नहीं हो सकता है। महाराज ये कथाएं जाती हैं आजकल यंत्र में, कोई अपने गुरुजी को ब्रह्म ज्ञान नहीं मानने वाले, उन्होंने तो युद्ध छेड़ दिया। हमको लिखा बहुत सारा कुछ कि तुम मूर्ख हो, तुमने गुरुजनों को सेवा नहीं की, बहुत कुछ लिखा, हमने कोई उत्तर नहीं दिया उनका। तो महाराज बार कारण क्या है कि बंधन, मैं विचार करने लगा कि पहले वो अपने को अज्ञानी माने फिर ज्ञानी माने, पहले अपने को हमारे संसारी माने फिर ज्ञानवान माने, तो पहले बंधन युक्त माने फिर बंधन मुक्त माने, और बंधन नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं विद्यामयो यह सह तू नित्य मुक्ता, जो विद्या में है, जो ज्ञानवान है, वह निश्चित रूप से नित्य मुक्त है। ऐसा नहीं कि पहले बंधन युक्त था अब बंधन मुक्त हो गया, वह नित्य मुक्त है। इस प्रकार से वह अपने को जानता है। तो नित्य बंधन वाला कौन है? जो अज्ञानी है, जो जानता नहीं अपने को, न ईश्वर को जाने, न अपने को जाने, न जगत को जाने, वह निश्चित रूप से नित्य बद्ध है। और जो ज्ञानवान है, विद्या में है, वह नित्य मुक्त है, उसको कोई बंधन है नहीं है। देहस्थोपि न देहस्थो विद्वान स्वप्नात् यथोचितः, अदेहस्थोपि देहस्थः कुमति स्वप्न दृग यथा। देह में रहते हुए भी, अभिमाने भी, देहस्थोपि न देहस्थ, देह में रह करके भी, देह में होने, हमारा देह में मिलने वाले सुख दुख उसका भोगता नहीं है, किंतु देह में न रहने वाला भी महाराज अदेहस्थोपि देहस्थ, वह देह में नहीं है, किंतु अपने को देहस्थ मानने के कारण वह कुमति के कारण दुख भोगता है। कैसे? उदाहरण के रूप में बड़ी सुंदर बात कह दी गई। सुंदर बात ये कह दी गई कि देहस्थोपि न देहस्थो विद्वान स्वप्न यथोचित, हमारा यथोचिता, जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है और स्वप्न देखते समय देखने के बाद जग जाए, तो जैसे जगेगा
तो जो स्वप्न में वह संसार देख रहा था उसकी सत्ता रहेगी, या उसके दुख से दुखी होगा, उसके सुख से सुखी होगा? उस स्वप्न के दुख से न दुखी होने वाला है। स्वप्ने होए भिखारी नृप, राज रंक पति होए, जागे लाभ न हानि कछु, जिमि प्रपंच जग जोय। जैसे कोई राजा स्वप्न में यदि भिखारी बन जाए, आप विचार करो, और जागने पर वह भिखारी रहेगा कि राजा होगा? अरे पहले राजा था तो राजा ही होगा। स्वप्न में महाराज भिखारी बन जाने से कोई भिखारी नहीं बन जाएगा। और कोई भिखारी स्वप्न में राजा बन जाए, और यदि स्वप्न में राजा बन जाए तो निश्चित रूप से वो बाद में भिखारी ही रहेगा, कोई राजा नहीं रहेगा। जगने के बाद स्वप्ने की बात रहती नहीं है। और संसार में अधिकतर लोग महाराज सो ही रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोह निशा सब सोवनि हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। ये संसार में लोग सो रहे हैं। आप कहोगे हम तो जग रहे हैं। बोले ये रात्रि थोड़ी अलग की है, ये रात्रि है मोह की रात्रि, और उसमें सो रहे हैं। मैं तो कई बार बहुत विनोद में हमारा चित्त भर जाता है। ऐसी मूढ़ता है, ऐसी मूढ़ता है। बच्चा मेरा, कहाँ से बेटा मेरा हो गया जी, किस ढंग से मेरा हो गया? मैंने शायद कभी आपको सुनाया होगा कि यदि शरीर से उत्पन्न होने के बाद बेटा मेरा होता है तो जुआ मेरा क्यों नहीं होता जी? खटमल मेरे क्यों नहीं होते हैं? ऐसी ममता फंसा लेते हैं बच्चों से महाराज, ऐसी ममता। मैं एक बार पंजाब में कथा करने गया था, सच्ची घटना सुना रहा हूँ। तो अबोहर में दोपहर में छत में टहल रहा था, दोनों टाइम की कथा थी। तो दृष्टि गई कि रास्ते में चारपाई पर दो पंजाबी माताएं बैठी हैं। पंजाब का माहौल है, वह बाल खोल कर एक बैठी, एक उसके पीछे बैठी है। महाराज जुआ निकाल निकाल कर ऐसे मार रही है, और गिनती करके कह रही इतने मार डाले, और खुश हो रही है। जैसे मैंने उसका चेहरा देखा, हमने कहा देखो यही खोपड़ी से उत्पन्न हुए हैं इसके महाराज ये जुए सब, किंतु इसमें ममत्व तो नहीं है उसका कि मेरे हैं। तो उनको मार करके खुश हो रही है, और जिस पर उसकी ममत्व हो गया उस पर कोई हाथ भी उठा दे तो उस पर झपट पड़ेगी शेरनी जैसे, कि तुमने हमारे बच्चे पर हाथ क्यों उठा दिया। उसका कारण यही है कि ममत्व कारण है उसका। तो ये जो निशा, मोह की निशा है, ये मेरा है, ये मुझे सुख देगा, ये अमुक कैसा करेगा, इस भ्रांति में महाराज व्यक्ति लोग सो रहे हैं। और सो ही नहीं रहे, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। एक प्रकार के नहीं, ऐसे ऐसे स्वप्न बनाते हैं जी, ऐसे ऐसे स्वप्न। बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर हमारा ध्यान देगा, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, ये सब स्वप्न ही है। वो डंडा मारेगा कि भोजन देगा वो तो समय बताएगा। किंतु महाराज कल्पना इतनी, स्वप्न ही देखते बच्चों को, ये मोह में फंसे हुए स्वप्न ही देखते हैं। हमारा बेटा बैरिस्टर बन जाएगा, फिर वो बन करके महाराज ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। इतने बड़े बड़े स्वप्न होते हैं इन गृहस्थियों के। महाराज आप कभी इनके पास बैठो तो पता चलता है। मैं कई बार सुनता हूँ तो मन ही मन हंसता रहता हूँ। ऐसा मोह, ऐसा मोह, और उसमें नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, किंतु और स्वप्न के कारण दुख पा रहे हैं। किंतु महाराज जो जाग गया है, जागे हुए व्यक्ति के लिए फिर ये स्वप्न दुख देने वाला नहीं है। भले बिस्तर पे हो किंतु जाग जाओ, भले बिस्तर पे हो किंतु जाग जाओ। जो जगा हुआ है ना, नारायण कहीं भी रहे। तो जगा हुआ कौन है? ये जगे हुए हमारे पूज्य संत हैं। मोह निशा सब सोवनि हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जागहि जामिनी जोगी। इस जामिनी में, मोह की रात्रि में जो लोग सो रहे हैं, इसमें जोगी जागता है। जोगी कौन सा? परमार्थी और प्रपंच योगी।
जो परमार्थी है, परम अर्थ को जानने वाला है, विचार करने वाला है, और जगत का वियोगी है, संसार का वियोगी है। संसार का योगी नहीं है, संसार का वियोगी है। बाबा ने पहचान भी बता दी कि जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कौन सो रहा है, कौन जग गया, इसकी क्या पहचान है? कोई कहे कि हमारा सो रहा और कह रहे कि हम जग रहे हैं, ऐसे काम नहीं बनेगा। सो रहा है और कह रहा है कि मैं जग रहा हूं। और महाराज कई बार होता है, अब कई लोग जैसे झपकी ले रहे होते हैं, उसको कहो उठो, हाँ मैं सो रहा हूं, जग रहा हूं, वो स्वीकार ही नहीं करता। तो ये कई बार संसार में फंसे हुए लोग दूसरों को कहते हैं मैं तो जग गया हूं, मैं तो जग गया हूं। अरे बाबा, जगे की पहचान यही है कि उसको फिर संसार से रस नहीं मिलेगा। जैसे हमारा जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न का रस नहीं लेता है, ऐसे फिर विषयों का वह रस नहीं लेता है। देहस्थोपि न देहस्थो विद्वान स्वप्नाद्य उत्थितः, अदेहस्करो देहस्थ कुमति स्वप्न दृक् यथा। यही उदाहरण दिया है कि जैसे शरीर में रहता हुआ भी जो इससे ऊपर उठ जाता है, फिर इसके सुख दुख उसको प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे जगने के बाद स्वप्न का सुख दुख उसको प्रभावित नहीं करता है। बाद में भगवान ने एक बड़ी अद्भुत बात कही है जो हम सब लोगों के बड़े काम की है, विचार करने लायक बात। इंद्रिय ही इंद्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च, इंद्रिय ही इंद्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृह्यमाणे स्वहं कुर्यान न विद्वान। महाराज, जो विद्वान व्यक्ति है, देखो ध्यान रखना, इंद्रिय ही इंद्रिय करतेषु गुह्यमानेषु अपि विद्वान अहम न कुर्यान, यह अविकृतः। वह यह जानता है, देखो भाई, कि मैं करता नहीं हूं। इंद्रियां विषयों में रम रही हैं। देखो, जो जिसका विषय हुआ उसमें इंद्री जा रही। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुण में वर्त रहे हैं। महाराज, ये बात वह जानता है। तत्ववित्त महाबाहो। गुण, महाराज भगवान जैसे गीता में कहते हैं कि गुण गुण के साथ बढ़े, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये गुण गुण में वर्त रहे हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। कि इसलिए विद्वान पुरुष इंद्रियों में गृहीत होने वाले विषयों को वह अपने भोग के रूप में स्वीकार नहीं करता है। वह जानता है या निश्चित रूप से ये उनका विषय उसमें रम रहे हैं, और वह महाराज उसमें अहंकार नहीं करता कि मैं भोगता हूँ, मैंने ये दृश्य देखा, मैंने ये रस पिया, मैंने ये भोग भोगा। इसमें वह कभी नहीं पड़ता है। और सचमुच में जो इसमें नहीं पड़ता है वही विद्वान है। विद्वान वाणी सच्ची विद्या कौन है भाई? या विद्या स विमुक्त है। यहां जो विद्वान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो मुक्त व्यक्ति के लिए किया जा रहा है। सचमुच में विद्या वही सच्ची विद्या है। ये अर्थ करी विद्या विद्या नहीं है जी। जो आजकल विद्या, जिस विद्या का प्रयोग किया जाता है कि विद्या पढ़ लो, ये विज्ञान पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये सब अर्थ करी है। और अर्थ करी विद्या अनर्थ करी ही होती है। किंतु जो जिस विद्या की चर्चा यहाँ, जिस विद्वान की चर्चा यहाँ की जा रही है, महाराज निश्चित रूप से या विद्या सब विमुक्त है। सच्ची विद्या तो वही है जिस विद्या को पा करके व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर ले, बंधन से छूट जाए। तो सच्चा विद्वान वही है जो अपने को कर्ता नहीं मानता और वह विचार करता है दैवाधीने शरीरेस्मिन गुण भावेन कर्मणा वर्तमानो अबुदस्तत्र कर्ता स्यात्मिति निबध्यते। भगवान कह रहे हैं दैवाधीने शरीरेस्मिन, अस्मिन शरीरे दैवाधीना। टीकाकार कहते हैं दैवाधीन का अभिप्राय प्रारब्ध आधीना।
प्रारब्ध के आधार पर, प्रारब्ध मान पूर्व कर्म, जो हम कर्म करते हैं वही संचित बनता है, संचित ही प्रारब्ध बनता है, जो भोग देने के लिए उन्मुख है। तो ये शरीर किसके अधीन है? प्रारब्ध के अधीन है। जिस भोग को भोगने के लिए ये शरीर मिला है, ध्यान रखिएगा, जिस भोग को भोगने के लिए ये शरीर मिला है वह भोग भोगना ही है। तो वह जानता क्या है ज्ञानी व्यक्ति कि ये तो दैव के अधीन है, और उसमें गुणजन कर्म जितने भी हैं महाराज वर्तमान में, अज्ञानी पुरुष तो लगता है कि मैं कर रहा हूं, कर्मणा मेरे द्वारा ये कर्म हो रहे हैं, किंतु ज्ञानी पुरुष अपने को कर्ता नहीं मानता है। वह कहता है मैं बिल महाराज कर्ता अहमसी निबध्यते, क्योंकि कर्ता मानोगे तो बंध जाओगे। और जहां अपने को कर्ता नहीं माना, आपको बताएं श्री कृष्ण की जीवन की सबसे विलक्षणता है, किसी भी कर्म को आप बचपन से उनकी लीला सुनिएगा, पढ़िएगा, किसी भी कर्म के कर्ता के रूप में अपने को कभी नहीं मानते कि मैंने गिरिराज उठा लिया, कि मैंने महाराज ये काम किया। व्यक्ति कर्ता जहां अपने को मानता है वहां भोक्ता उसको बनना ही पड़ेगा। और यदि वह कर्ता माना तो निश्चित रूप से वो भोक्ता बनेगा ही बनेगा। तो विद्वान व्यक्ति, मुक्त व्यक्ति अपने को कभी किसी कर्म का कर्ता नहीं मानता है। मैंने ये कर्म किया, अच्छा कहना अलग बात है। हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति ऊपर से रट लेता है, रटने से काम नहीं बनेगा कि मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं हुआ, आदि आदि जो वाक्य रटे जाते हैं ना, आपको बताएं ये रटने की अपेक्षा बुद्धि से अपने जीवन में उतर जाए। आप लोगों ने कई बार सुना होगा एक दृष्टांत, एक महात्मा जंगल में रहते थे, बेचारे करुणा से भरे थे, दया से भरे थे। देखा कि बहेलिया आता है और जाल बिछाता है, दाना डालता है और हजारों पक्षियों को पकड़ कर ले जाता है, निरीह बेचारे पक्षी। किंतु वह विचार करने लगा कि अगर बहेलिया को मना करूंगा तो बहेलिया ही मेरे ऊपर झपट पड़ेगा, और दुष्ट व्यक्ति के साथ दुश्मनी करना भी बुद्धिमानी नहीं है। तो सोचा एक काम करें न, पक्षियों को ही सिखा दें, और पक्षियों को सिखा दें तो ये कम से कम चक्कर में जाल में फंसेंगे नहीं, तो उड़ने वाले पक्षी है, उड़कर कहीं निकल जाएंगे। उसमें चतुर पक्षियों को उन्होंने पकड़ा और पकड़ करके रटाना प्रारंभ कर दिया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, किंतु हम नहीं फंसेंगे। बार बार उन पक्षियों को रटाया, पक्षी सब बोलने लगे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, किंतु अपने राम फंसेंगे नहीं। महाराज सब पक्षी छोड़े, डाली पर बैठे सब रट रहे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। अब बहेलिया आया, महात्मा सुनाते थे कि उसने सोचा कि हमारा तो व्यापार चौपट हो गया, ये जितने पक्षी हैं सब जान गए, अब तो कोई पकड़ में आएगा नहीं, बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगा। किंतु सोचा ये रट्टू तोता तो नहीं है कहीं, इसलिए कहते रट्टू तोता। वो रटते तो हैं किंतु उसका अर्थ नहीं जानते। रट्टू तोता माने रट तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, किंतु उसके अर्थ का महाराज ज्ञान उनको नहीं है। उसने जाल डाला, दाना डाला, और महाराज पक्षी आकर सब फंस गए। और फंसने के बाद भी यही बोल रहे हैं तो फंसे सारे के सारे, किंतु कहते हैं बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल महाराज बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। फंसे हुए बोल रहे हैं। ऐसी दशा हम लोगों की हो गई है जी। हैं तो कर्ता भोक्ता बने हुए, किंतु अपने को कहते मैं करता नहीं हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं सुख दुख से परे हूं,
मैं मानापमान से परे हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं ब्रह्म हूं। अरे नारायण जब व्यवहार में पता चले तब उसका आएगा, जब उतरे अपने जीवन में। उस समय जब मानापमान में चित्त की समता बनी रहे, बिछोह में क्षमता बनी रहे, सम्मान में क्षमता बनी रहे, गाली देने वाले में क्षमता बनी रहे, अपमान करने वाले में क्षमता बनी रहे, माला पहनाने वाले में समता बनी रहे, तब तो ये लगे कि भाई दोनों स्वप्न के समान हम जाग गए हैं। स्वप्न में महाराज यदि कोई हमको सम्मान देता है तो उसको फिर हम थैंक यू बोलने नहीं जाते हैं। तो सम्मान हमारे स्वप्न में यदि गाली भी मिले तो उससे लड़ने के लिए नहीं जाते। ऐसे जागृत में यदि बात हो जाए, इसलिए महाराज कहते एवं विरक्त सया महाराज शयन आसनाटन मज्जते दर्शन स्पर्श प्राण भोजन श्रवणादिषु न तथा बद्धते विद्वांस तत्र तत्रादयन गुणान प्रकृतिस्थोप्य संयुक्तो यथा खम सविता नीलः। एवं विरक्त, जो विरक्त है, महाराज शयने सोने में, और आसन माने बैठने में, अटने माने चलने में, और मज्जते मज्जन में भोजन आदि में, दर्शन में, स्पर्श में, सांस प्राण में, भोजन में, ये श्रवणादिषु जो अन्य क्रियाएं हैं श्रवण के अलावा, सुनने आदि के अलावा, न तथा बद्धते विद्वांस, जो विद्वान है, जो महाराज ज्ञानवान है, वह इसमें बंधता नहीं है। तत्रादयन गुणान, क्यों नहीं बनता, उसमें कारण क्या है? वह जानता है कि जितनी भी क्रियाएं हैं, हमारा ध्यान रखना, जैसे गीता में भगवान ने कहा नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्, उसमें श्रवण, स्पर्शन, जिघ्नन, असनन, ये सब क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। ये सब होने के बाद भी उसी यहाँ भी वही बात है। यहाँ शयन, आसन, अटन, मज्जन, दर्शन, स्पर्श, प्राण, भोजन, श्रवण, ये सब का नाम लिया गया है न तथा बद्धते विद्वांस। ये सब क्रिया करता हुआ दिखता है। देखो एक निवेदन नारायण आप सबसे मैं कर दूं, आप लोग ये मत समझ जाना कि जिसे ज्ञान हो जाता है उसके कान सुनाई देना बंद कर देते हैं। जिसे ज्ञान हो जाता है उसकी नासिका सूंघना बंद कर देती है। ज्ञान कोई बीमारी नहीं है। जैसे कोरोना रोग में गंध आना बंद हो जाता है, अपने को भी 2-2.5 महीने हो गए किंतु गंध नहीं आती है, अभी भी नहीं आती, न गंध न सुगंध। हमको तो फायदा मिल गया उसका भी, हम तो पूरा काम करते, गंध वाला भी काम कर, पता ही नहीं चलता अपने को, सफाई करो कुछ भी करो, तो हमको तो लगता है चलो फायदा हो गया, एक काम पूरा हो गया। तो अब ये रोग थोड़ी है। तो ब्रह्म विद्या कोई रोग नहीं है कि उसको सुगंध नहीं आएगी, या उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, या उसको स्वाद नहीं आएगा। ये सब क्रियाएं ज्ञानी के जीवन में भी होंगी। उसको दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा, वह सोएगा भी, चलेगा भी, स्पर्श आदि का भी, ठंडा का गर्म का पता भी चलेगा उसको, किंतु न तथा बध्यते, ये सब क्रियाओं के बाद भी वो बंधता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वह जानता है कि महाराज इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसमें उदाहरण बोले महाराज ऐसा कोई है जो साथ रहते हुए भी बंधे नहीं, क्योंकि बड़ा कठिन खेल है। भोगता हुआ भी भोक्ता न बने, देखता हुआ भी दृष्टा न बने, सुनता हुआ भी श्रोता न बने, नासगंध लेता हुआ ग्रहण लेने वाला न बने। ये कैसे हो सकता है? तो महाराज इन्होंने बड़ा सुंदर निरूपण किया है। प्रकृतिस्थोपी, प्रकृति में स्थित होने के कारण महाराज कैसे हैं? यथा खम सविता नीला। खम माने होता है आकाश। अब आप सब जानते हैं
आकाश में वर्षा होती है कि नहीं होती? होती है। तो आकाश गीला हो जाता है? नहीं होता। अच्छा, आकाश में तूफान उड़ता है कि नहीं उड़ता है? तो क्या आकाश धूल दूषित हो जाता है? नहीं होता। अब सूर्य देवता हैं, अब सूर्य देवता जो सविता देवता हैं, ये जल तो सब जगह से पीते हैं, किंतु क्या गंगा जल पीने के बाद ये पवित्र हो जाते हैं और नाले का पानी पीने से अपवित्र हो जाते हैं? अगर ये पवित्र अपवित्र सूर्य देवता हों तो काम हो गया, फिर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऐसे ही वायु अनिला, वायु, इसलिए महाराज वायु का ऐसा प्रभाव है कि सब जगह जाकर के भी वो असंग रहता है, सब जगह जाकर के भी असंग रहता है। ऐसा नहीं कि वो गंदगी के स्थान पर नहीं जाता है, सब जगह जाकर के वह असंग रहता है। वैसा ही ये महापुरुष भी, जिन्हें बोध हो गया है कि ये गुण में वर्त रहे हैं, अपने को कभी कर्ता के रूप में नहीं मानता, और यदि कर्ता के रूप में नहीं मानता तो वह निश्चित रूप से कभी भोक्ता भी नहीं बनता है, और जो भोक्ता नहीं बनता है वह फिर कभी प्रपंच में पड़ता नहीं है, वह सम रहता है। इसलिए कैसे वह विहरण करता है उसकी चर्चा यहाँ कर रहे थे। अब क्रमशः भगवान इनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार से कैसे ज्ञानी विज्ञानी का रहनी कैसी होती है उसकी चर्चा हम लोग क्रमशः सुनेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय